Hello everyone, welcome back to the channel. This is Sukriti Jha and this is part 11 of Unit 1 Truth Functional Logic. So ये हमारा Unit 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है और इसके बाद हमारा Unit 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम Unit 2 की ओर बढ़ेंगे और Unit 1 से रिलेटेड आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरडिफिनेबिलिटी के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि डॉट को वेज में कैसे चेंज किया जाता है, वेज को डॉट में कैसे चेंज किया जाता है, वेज को हॉर्शू में, हॉर्शू को वेज में, डॉट को हॉर्शू में कैसे चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है कंजंक्टिव। कंजंक्टिव का जो फॉर्मूला है, अगर हमारे पास P डॉट Q रहेगा तो इसको वेज में चेंज करने के लिए हमें निगेशन पहले लगाना होगा, इसके बाद ब्रैकेट ओपन करना होगा, फिर निगेशन P वेज निगेशन Q, फिर ब्रैकेट क्लोज करना होगा। एंड P डॉट Q को अगर हमें हॉर्शू में चेंज करना है तो निगेशन, फिर ब्रैकेट ओपन करना होगा, फिर P हॉर्शू निगेशन Q ब्रैकेट क्लोज। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये याद नहीं करेंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब डिसजंक्टिव का, अगर वेज से हमें डॉट में चेंज करना है तो निगेशन बाहर, फिर निगेशन P डॉट निगेशन Q, इस तरीके से P वेज Q रहेगा। और वेज को हमें हॉर्शू में चेंज करना है तो निगेशन P हॉर्शू Q। ओके, इम्प्लीकेटिव में P हॉर्शू Q, अगर हॉर्शू को हमें वेज में चेंज करना है या फिर हॉर्शू को हमें डॉट में चेंज करना है, इस फॉर्मूले से करेंगे। निगेशन P वेज Q, निगेशन P डॉट निगेशन Q ब्रैकेट में। ओके, अब इक्विवेलेंट P ट्राइवर Q, P ट्राइवर Q को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, P हॉर्शू Q डॉट Q हॉर्शू P, और P ट्राइवर Q को P डॉट Q वेज निगेशन P डॉट निगेशन Q। इस तरीके से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। सो अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू निगेशन एंड वेज। हमारे पास जो भी एक्सप्रेशंस गिवन है उसको निगेशन और वेज में चेंज करना है, डिफाइन करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है P डॉट Q वेज R। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे वेज है, तो इसे हमें वेज में तो चेंज करना ही है। तो यहाँ पे वेज तो है, यहाँ पे डॉट है, तो डॉट को हमें वेज में चेंज करना होगा पहले। तो P डॉट Q को हमें वेज में चेंज करना होगा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पे P डॉट Q, यहाँ पे P डॉट Q है। अब P डॉट Q को वेज में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे P डॉट Q को इस तरीके से लिखेंगे, निगेशन P वेज निगेशन Q, और इसके बाद वेज R हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारा वेज आ गया है, निगेशन आ गया और वेज आ गया है, तो इसे हमने चेंज कर लिया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे P डॉट निगेशन Q वेज P है। अब यहाँ पे वेज हमें दिया ही गया है, अब यहाँ पे डॉट है। अब इस डॉट को हमें चेंज करना है, तो डॉट को चेंज करने के लिए अगर हम इसको P मान लें और अगर हम इस होल को Q मान लें, P Q, तो हमारा हो जाएगा P डॉट Q का फॉर्मूला निगेशन P वेज निगेशन Q। तो यहाँ पे हो जाएगा निगेशन P वेज निगेशन Q वेज P। यहाँ पे निगेशन है तो यहाँ पे निगेशन हो गया है, यहाँ इससे पहले 2 बार निगेशन है तो 2 बार निगेशन हो गया है, और यहाँ पे निगेशन है तो यहाँ पे निगेशन हो गया और P हो गया। ओके, सो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। P हॉर्शू Q हॉर्शू P। सबसे पहले P हॉर्शू Q को वेज में चेंज करेंगे। यहाँ पे P हॉर्शू Q का देखते हैं, निगेशन P वेज Q है, तो यहाँ पे निगेशन P वेज Q हो जाएगा और इसके बाद हॉर्शू P। अब इस होल को अगर हम P मान लें और अगर हम इसको Q मान लें
तो हमारा हो जाएगा पी हॉर्शू क्यू को निगेशन में वेज में चेंज करने के लिए निगेशन पी वेज क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा निगेशन, अब यहाँ पे पी लिख देंगे, इसके बाद वेज क्यू। ओके, सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पी डॉट क्यू हॉर्शू आर, पी डॉट क्यू को वेज में चेंज करना है, तो इसका फॉर्मूला है निगेशन पी वेज निगेशन क्यू। अब हॉर्शू आर, अब इस होल को अगर हम पी मान लें और आर को अगर हम क्यू मान लें, तो हमारा हो जाएगा पी हॉर्शू क्यू का फॉर्मूला निगेशन पी वेज क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा निगेशन, अब इसको होल को पी माने हैं तो पी लिख देंगे, इसके बाद वेज आर को हम लोग क्यू माने हैं तो यहाँ पे आर लिख देंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे पी हॉर्शू क्यू है, डॉट निगेशन क्यू है, तो पी हॉर्शू क्यू को सबसे पहले वेज में चेंज करेंगे, तो पी हॉर्शू क्यू का जो फॉर्मूला है निगेशन पी वेज क्यू हो जाएगा, फिर डॉट निगेशन क्यू हो जाएगा। अब अगर इस होल को हम पी मान लें और अगर इसको क्यू मान लें, तो हमारा हो जाएगा पी डॉट क्यू का फॉर्मूला ये है, तो निगेशन निगेशन पी, तो सबसे पहले ऐसे होगा निगेशन निगेशन अब यहाँ पे पी लिख दिए, फिर निगेशन क्यू है वेज निगेशन क्यू, यहाँ पे वेज लिख देंगे, फिर यहाँ पे निगेशन लिख देंगे, अब क्यू को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनटू निगेशन एंड डॉट। इसमें जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको निगेशन और डॉट में चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे पी वेज क्यू है, पी हॉर्शू क्यू है, तो यहाँ पे डॉट तो ऑलरेडी है, तो हमें इस दोनों को चेंज करना है। तो यहाँ पे पी वेज क्यू का डॉट में हो जाएगा हमारा पी वेज क्यू का ये है फॉर्मूला, तो निगेशन निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू, इसके बाद डॉट पी हॉर्शू क्यू का हो जाता है पी हॉर्शू क्यू का हमारा हो जाएगा निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पी ट्राइवर्ड क्यू, पी ट्राइवर्ड क्यू को हमें निगेशन और डॉट में चेंज करना है। सबसे पहले हम पी ट्राइवर्ड क्यू को तो हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसका हो जाएगा पी डॉट क्यू वेज निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू। इसको डॉट में चेंज करना है, यहाँ डॉट हो गया, यहाँ डॉट हो गया, अब यहाँ पे वेज है, तो अगर हम इस होल को पी मान लें और अगर इसको क्यू मान लें, तो पी वेज क्यू को डॉट में चेंज करने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, अगर इसको पी माने हैं तो निगेशन, फिर निगेशन पी डॉट क्यू डॉट निगेशन क्यू है, सबसे पहले निगेशन, इसके बाद फिर निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। पी वेज निगेशन क्यू हॉर्शू पी, तो सबसे पहले इसको हमें इसको डॉट में चेंज करते हैं और इसके बाद इसको डॉट में चेंज करेंगे, तो पी वेज पी हॉर्शू क्यू का हो जाता है हमारा डॉट में चेंज करेंगे तो निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू, तो इसका हो जाएगा निगेशन डॉट निगेशन पी। अब अगर इस होल को हम पी मान लें, अगर इस होल को हम क्यू मान लें, तो पी वेज क्यू का हो जाएगा डॉट में निगेशन निगेशन पी डॉट निगेशन निगेशन, ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निगेशन पी हॉर्शू निगेशन क्यू वेज पी डॉट आर, यहाँ पे पी डॉट आर है, इसको और इसको चेंज करना है। सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, पी हॉर्शू क्यू का हो जाएगा हमारा निगेशन पी डॉट निगेशन निगेशन क्यू वेज पी डॉट आर।
अब इस होल को अगर हम P मान लें, अगर इसको हम Q मान लें, तो हमारा आंसर हो जाएगा P वेज Q का, और P वेज Q का डॉट में चेंज करना है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा निगेशन, फिर निगेशन 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 P डॉट P डॉट R। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे रह गया था निगेशन P वेज Q है, तो यहाँ पे वेज है, तो वेज को डॉट में चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा निगेशन P डॉट निगेशन Q। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर आप लोग के यूनिट 1 से कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर यूनिट 1 का किसी भी टॉपिक पे अगर आप अलग से कोई वीडियो भी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, और जो नए बच्चे हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट 1 से वीडियोस देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक समझ आ सके। क्योंकि अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो हो सकता है कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं या फिर आपको क्लियर ना हो पाए कॉन्सेप्ट्स। सो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।